नमस्कार। इस सीरीज के दूसरे दिन में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायामों के साथ। सबसे पहले हाथों को साइड से खोल लेंगे, हाथ सीधे, गर्दन सामने, पीठ बिल्कुल सीधी। धीरे धीरे हाथों को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 and 5। एंटी क्लॉकवाइज 1, धीरे धीरे 2 3 4 and 5। रिलैक्स। चलिए तो अगली वाली करेंगे। दोनों हाथों को सामने, हाथ हथेलियां ऊपर की ओर, सांस लेते हुए अंदर की साइड, सांस छोड़ते हुए बाहर। तो स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 and 5। अब ऐसे ही हाथों को खोल देंगे पूरा और साइड टू साइड। 1, सांस लेते हुए, पूरे हाथ खुले हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए हाथ खुले हुए, सांस छोड़ते हुए, लंबी गहरी सांस। स्टार्ट करके 1 2 3 4 and 5। रिलैक्स। तो चलिए अगला शुरू करते हैं। दोनों हाथ सामने, दाएं हाथ को सांस लेते हुए पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ ऊपर, साइड से खोलते हुए नीचे। रिलैक्स। तो ये तो थी कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस। तो हम आसन शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम बैठ जाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पैरों को मिला लें, पीठ सीधी, गर्दन सामने, अपने कंधों को पीछे को खींचें और चेस्ट को आगे खोल दें। इससे पीठ हमारी सीधी हो जाएगी। अपने हाथों को इंटरलॉक करके पैरों को आगे से पकड़ लें और धीरे धीरे पैरों को चलाना स्टार्ट करें। जो शुरुआत अभी कर रहे हैं तो उन लोगों के ये पैर जाम हो सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके नीचे एक पिलो या कोई ब्लॉक होता है, उसे रख सकते हैं। उसे रख के धीरे धीरे आपका जो पेल्विक एरिया है वो खुलने लगेगा। तो उससे आप आराम से कर सकते हैं धीरे धीरे। कुछ दिनों में, एकदम तो नहीं होता है, कुछ दिनों में कर सकते हैं। तो धीरे धीरे चलना स्टार्ट करें। क्या करेंगे, दोनों घुटनों को अपने हाथों से पुश करें नीचे को। 1 2 3 4 5। ऐसे धीरे धीरे आप कर सकेंगे। फिर चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। दंडासन में बैठ जाएंगे। दोनों पैर सीधे, पीठ सीधी, गर्दन सामने, और दोनों हाथों को सांस लेते ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। कोशिश करें पीठ सीधी रहे, हमें कमर से झुकना है, पीठ सीधी रहेगी। धीरे धीरे कोशिश करें। आगे नहीं पकड़ा जाता है तो यहाँ पे पकड़ें, यहाँ पकड़े, जहाँ भी पकड़ा जाता है कोशिश करें।
पीठ सीधी रहे, गर्दन सामने, और हम कमर से झुकेंगे। धीरे धीरे नीचे झुकने की कोशिश करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर। ये पश्चिमोत्तानासन है। दोनों हाथ सीधे, सांस छोड़ते फिर झुकेंगे नीचे धीरे धीरे। कोशिश करें, जल्दीबाजी नहीं करनी है, जितना हो सकता है उतना ही घूमें, इतना हो सकता है इतना ही करें, पर से पीठ सीधी रहेगी। कमर से झुकने की कोशिश करें, पीठ नहीं, धीरे धीरे। कुछ देर रुकें। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर। तो अगला आसन करेंगे अश्व संचालन। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठने के लिए अपने दोनों पैरों को की एड़ियों के बीच में बैठना है। हमें जो दो हमारे पंजे हैं, पंजों में बैठें, एड़ियों में खोल लें अंदर। ऐसे करेंगे। दोनों पंजों को क्रॉस और एड़ियों के बीच में बैठना है। यह है वज्रासन। वज्रासन में बैठ जाएंगे। सबसे पहले फिर धीरे धीरे अपने घुटनों पे आ जाए। घुटनों में आकर अपने राइट वाले पैर को आगे रखेंगे और लेफ्ट वाला पैर पीछे सीधा। पहले पंजों पे आइए, पंजों से पैर को पीछे करिए धीरे धीरे और पंजे सीधे। अब क्या करना है, हमारा जो राइट वाला पैर है उसे घुटना और हमारे एड़ी एक सीध पे आनी चाहिए। हमें टेढ़ा नहीं करना। ऐसे करेंगे तो हमारे कमर दर्द की प्रॉब्लम हो जाएगी। धीरे धीरे करें, कोशिश करें हाथ को घुटनों पे लगा लें और सीधा, और हाथों को नीचे रखेंगे। अश्व संचालन। पीठ सीधी, गर्दन सामने। कुछ देर इसी स्थिति में रहें। धीरे धीरे वापस। फिर लेफ्ट पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर आगे, राइट पीछे। राइट को खींच के रखें पीछे। हमारे इस पैर में खिंचाव आना चाहिए और जो लेफ्ट पैर है, एड़ी और हमारा घुटना एक सीध पे होना चाहिए। इससे हमारी बॉडी में बैलेंस बनेगा और घुटनों की प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो आगे पीछे रहेंगे तो घुटनों पे जोर पड़ेगा। तो सीधा पैर, तो हाथों को अपने पैर के पास रखेंगे और पीठ सीधी, गर्दन सामने। कुछ देर इसी स्थिति में रहें और धीरे धीरे वापस। एक बार फिर राइट पैर से, राइट पैर आगे, लेफ्ट पीछे। पीछे पैर को खींच के रखें। अच्छा सा खिंचाव आना चाहिए हमारे पैर पे, एक खिंचाव आना चाहिए और घुटना और हमारे एड़ी एक सीध पे, गर्दन सामने।
आप हाथ नीचे भी रख सकते हैं और उंगलियों पे धीरे धीरे वापस। फिर लेफ्ट पैर से करेंगे, लेफ्ट आगे राइट पीछे। इसका एंगल सीधा होना चाहिए, एड़ी और घुटना एक सीट पे, पीठ सीधी, गर्दन सामने। धीरे धीरे वापस। चलिए अब टेबल टॉप में आ जाएंगे। अगला आसन जो हम करने वाले हैं वो है मार्जरी आसन। मार्जरी आसन के लिए टेबल टॉप में आएंगे। हमारा कंधा, हमारा घुटना और हमारी एड़ी एक सीट पे होनी चाहिए। अपनी बॉडी को चेक करें, इससे बैलेंस ठीक रहता है और कमर में दर्द नहीं होगा, पैरों में दर्द नहीं होगा। अगर हमारा बैलेंस ठीक नहीं रहेगा तो हमारे प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या करना है, दोनों हाथ सामने। हम क्या करेंगे, सांस लेते हुए अपने सर को ऊपर उठाएंगे और हमारा जो हिप वाला एरिया है उसको हम ऊपर को, सांस लेते हुए गर्दन ऊपर और पेट का हिस्सा, हमारा कमर का हिस्सा अंदर जाएगा और हिप का एरिया, जो हिप वाला पोर्शन है वो ऊपर उठेगा। सांस लीजिएंगे और सांस छोड़ते हुए हमारा पीठ वाला हिस्सा ऊपर उठेगा। कंधों में अच्छा सा झुकाव, हाथों की हथेलियों को नीचे को पुश करते हुए कंधों को बाहर को खोलें। इसे कैट काउ पोज भी कहते हैं। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। थोड़ी देर रुकेंगे। चलिए फिर से 3 डाउन, सांस छोड़ते हुए नीचे। 4 सांस लेते हुए ऊपर, डाउन, सांस छोड़ते हुए नीचे। एंड 5 सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। चलिए फिर वज्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे और पूरे सांस लेते हुए ऊपर हाथ और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। बालासन यानी चाइल्ड पोज भी कहते हैं इसे। धीरे धीरे हाथ को खिसकाते हुए आगे, अपने चेस्ट को नीचे मिलाने की कोशिश करेंगे, हाथ को खींचते हुए चिन को नीचे। धीरे धीरे वापस। एक बार और करेंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाए। वापस। चलिए तो अब कुछ लेट कर आसन करेंगे। पेट के बल लेट जाएंगे। सबसे पहले मकर आसन। दोनों हाथों को अपने चिन के नीचे रखेंगे और दोनों पैरों को पीछे से उठाएंगे और पीछे मारने की कोशिश करेंगे अपने हिप से। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। तो इसी में हम अगला आसन करेंगे भुजंग आसन। दोनों हाथों को अपने
कंधे की सीट पे रखेंगे, दोनों पैर पीछे से मिले हुए, और सांस लेते हुए ऊपर को उठेंगे। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। ये तो है भुजंगासन जो हमने पहले वाले पार्ट में किया था। अब इसमें हम सेकंड वेरिएशन क्या करेंगे, दोनों पैरों को फैला के रखेंगे, मैट के बराबर फैलाइए और दोनों हाथ साइड में। सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे और अपने राइट वाले कंधे से अपने लेफ्ट वाली पैर की एड़ी को देखिए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर सांस लेते हुए उठेंगे, अपने लेफ्ट वाले कंधे से राइट वाले पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करें, कमर को पूरा घुमा दीजिए। सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस लेते हुए ऊपर चढ़ेंगे। अपोजिट पैर की एड़ी को देखना है। वापस सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार और लंबी गहरी सांस, पीछे कंधे के ऊपर से देखना है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। तो नेक्स्ट करेंगे विपरीत नौकासन। दोनों हाथों को सामने खोल देंगे और दोनों हाथों को और पीछे से दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार और करेंगे। दोनों हाथों को सामने खोल दिए, एक साथ उठाएंगे पीछे से पैर भी और हाथ। धीरे धीरे वापस। चलिए, तो कुछ हम सीधे लेटकर करेंगे। पीठ के बल लेट जाइए। अर्धहलासन। दोनों पैरों को एक साथ 90 डिग्री पे उठाएंगे। धीरे धीरे उठाइए। कुछ देर रोकेंगे। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इसमें हमारे पेट का एरिया और थाइस का एकदम इससे वेट कम होता है। फिर से शुरू करेंगे। लंबी गहरी सांस, पांच गिनने तक रुकेंगे। 1 2 3 4
5। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार और। सांस छोड़ते हुए नीचे। एक लास्ट बार। सांस लेते हुए 5 काउंट तक रुकिए। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। जो अगला आसन करेंगे वो हम करेंगे सेतुबंध आसन। कमर को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को पकड़ने की कोशिश। अब इसका वेरिएशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने कमर को उठाएंगे, सांस लेते हुए कमर उठाइए। अपना लेफ्ट वाला पैर उठाएंगे, फिर पैर नीचे रखेंगे और कमर नीचे रखेंगे। 2, कमर उठाएंगे, राइट पैर को उठाएंगे, फिर राइट पैर नीचे, कमर नीचे। वेरी गुड। चलिए फिर से आप लेफ्ट लेग डाउन एंड डाउन। आप कमर को उठाइए, फिर पैर को उठाइए, फिर पैर नीचे, कमर नीचे। वेरी गुड। फिर से स्टार्ट। 1, कमर ऊपर, 2, पैर ऊपर, 3, पैर नीचे, 4, कमर नीचे। आप कमर ऊपर, 2, पैर ऊपर, 3, पैर नीचे, 4, कमर नीचे। रिलैक्स, सीधे लेट जाइए। चलिए बाएं करवट लेके उठ जाए। तो शुरू करेंगे अब कुछ प्राणायाम। आज हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए एक लंबी गहरी सांस भरेंगे। उसे हमें धीरे 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 1-1 सेकेंड में एक बार बाहर छोड़ना है। कैसे छोड़ना है? सांस लेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सांस भरेंगे और उसे छोड़ेंगे। चेक करने के लिए अपने हाथ को अपने पेट पे रखें। जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो हमारा पेट अंदर जाना चाहिए। तो सांस भरेंगे, हमें सिर्फ सांस बाहर छोड़नी है और सांस बाहर छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर जाएगा।
अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपने भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए अपने अंगूठे को कानों पे रखें और अपने कानों को बंद करेंगे। पहली उंगली माथे पे और 3 उंगलियां जो हैं अपनी आंखों पे हल्के से दबाव देते हुए रखेंगे और लंबी गहरी सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे अपने नाक से, जैसे भौरा का गुंजन होता है, भौरा करता है उसी तरह से। चलिए करेंगे, सांस भरिए। एक बार और लंबी गहरी सांस। धीरे धीरे से वापस। भ्रामरी प्राणायाम में हमें जब भौरे का सगुंजन करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, तो उसमें हमारी जो वाइब्रेशन होती है वो हमारे सहस्रार तक, यानी कि हमारे सर के ऊपर जानी चाहिए। चलिए, तो अब ध्यान करेंगे। ध्यान करने के लिए अपनी आंखों को बंद कर लें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे, आईब्रोज के बीच में जहां पर हम बिंदी लगाते हैं वहां पर लगाएंगे। पूरा ध्यान दोनों आंखों से, बंद आंखों से अपने आज्ञा चक्र को देखेंगे और ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनका ध्यान लगाइए। शांत रखें, अपनी सांसों को, आती जाती हुई सांसों को चेक करें। लंबी गहरी सांस भरें और लंबी छोड़ें और ध्यान पूरा आज्ञा चक्र पे। लंबी गहरी सांस भरें और लंबी छोड़ें। कोशिश करें जहां पे हम बिंदी लगाते हैं वहीं पर देखने की। चलिए रिलैक्स, आंखें बंद रहेंगी और दोनों हाथों को आपस में रब करिए। दोनों हथेलियों में गर्माहट आनी चाहिए। और धीरे धीरे से अपने आंखों पे रखिए, हल्का सा दबाव देते हुए और अपने पूरे फेस पे हल्की सी मसाज नीचे से ऊपर। और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली सीरीज में फिर मिलेंगे। नमस्कार।